नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्ते जी। मैं डॉक्टर मनीष गोहिल और मेरे साथ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के डॉक्टर राजेंद्र जी उपस्थित है। अभी हम नांदी फिजी में है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हो रहा है उसमें हम लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। मैं सर से पूछना चाहूँगा, राजेंद्र सर, कि फिजी में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन्यवाद जी। क्या पीजी में विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो संपर्क भाषा के रूप में जब हिंदी का प्रयोग प्रसार कर रहे हैं तो विदेश में भी हिंदी धीरे धीरे बढ़ रही है। और बहुत खुशी हो रही है कि जैसे कि हमारे देश में आज हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिजी में आते भी हमने देख लिया कि मतलब हिंदी का इतना अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि आज हम हिंदी के अध्यापक के रूप में बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी को लेकर कि भविष्य में किस तरह की रोजगार की आपको मतलब चांसेस है, किस तरह के आपको रोजगार मिल सकते हैं। तो बहुत बार छात्रों का मतलब देखने का दृष्टिकोण भी कभी कभार हो जाता है कि हिंदी को लेकर क्या किया जाए। लेकिन आज यहाँ आने के बावजूद हमें लग रहा है कि हिंदी को लेकर एक उज्जवल भविष्य है और छात्रों ने हिंदी विषय लेना चाहिए, जो विदेश में भी उनको बहुत सारी नौकरियाँ मिल सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम युवा हैं तो हमें इसके बारे में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, क्योंकि फिजी में नहीं तो यहाँ जापान से आए हुए कुछ लोग हैं, पोलैंड से आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हैं। तो सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी जो भाषा है यह केवल हमारे देश की भाषा नहीं, तो ये विश्व की भाषा अभी धीरे धीरे बन रही है और भविष्य में निश्चित रूप में इसका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए सर मुझे बहुत खुशी लग रही है कि इस सम्मेलन में हम आए हुए हैं और इस सम्मेलन का जो भी यहाँ क्लाइमेट देख रहे हैं तो बहुत अच्छे हमें महसूस हो रहा है सर, आपने बताया कि विदेश से और भारत से भी कई लोग हिंदी प्रेमी उपस्थित है। फिजी में हिंदी का आज वर्तमान में रुतबा कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, फिजी में भी हिंदी को लेकर जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश में हम मतलब सेकंड लैंग्वेज के रूप में, या सेकंड लैंग्वेज नहीं हम कह सकते, तो प्रथम भाषा के रूप में हम हिंदी का प्रयोग प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश की संपर्क भाषा है, या जिसे हम राजभाषा भी कहते हैं। वो सरकारी के तौर पर जो भी है उसकी चिंता न करते हुए है। लेकिन आज फिजी जो हमारे देश से इतना दूरी पर ये देश है, तो यहाँ आने के बावजूद मतलब समझ में आ रहा है कि हिंदी यहाँ मतलब इतने लोग बोलते हैं, इतनी अच्छी तरह से उनको समझ में आती है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी दूसरे देश में आए, ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश में हैं। क्योंकि जिस तरह से कभी कभार हमारे देश में भी इतना हिंदी में बात नहीं कर पा रहे लोग, तो इतने ज्यादा तौर पर यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गर्व की बात है सर कि विदेश में भी या फिजी देश में इतने लोग हिंदी बोलते हैं और इतना हिंदी के प्रति उनके मन में मतलब उनके दिल में हिंदी को लेकर जो गर्व की बात है या बात करने के जो उनका तरीका है हिंदी में, तो बहुत अच्छे हमें लग रहा है सर। कहने का अर्थ आपका ये कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है? बिल्कुल सही सर। हिंदी का भविष्य मतलब हमारे देश में जिस तरह से उज्जवल होगा मतलब हो रहा है, उसी तरह से फिजी में या अलग अलग देशों में भी हम धीरे धीरे देख रहे हैं। क्योंकि जो कल हमें एक मतलब गेस्ट मिल गए थे जो मतलब जर्मनी से थे, तो उनसे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब जिस तरह से हम हिंदी में बात कर रहे हैं उसी तरह से हिंदी में बात कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि हमें कहीं अपने देश का तो नहीं है। तो इस तरह से बाद में ये भी खुशी हुई उनसे जानते कि उन्होंने मतलब इंडिया में पढ़ाई की है, दक्षिण अफ्रीका से भी था, उनसे भी बहुत अच्छी तरह से हिंदी में बात कर रहा था। या जैसे पोलैंड की एक मैडम मिल गई थी, तो ऐसा नहीं लग रहा था मतलब जिस तरह से हिंदी में बात कर रहे हैं उसी तरह से वो हिंदी में भी बात कर रहे हैं। तो ये क्यों ना हम कहें कि ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य है हिंदी को लेकर। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। कल हमारे विदेश मंत्री जी भी उपस्थित थे और उन्होंने भी हिंदी के विकास को लेकर अपने भाषण में बात भी की है और अखबारों में भी आया कि फिजी के संसद में भी हिंदी में कार्यवाही होगी। तो एक सुनहरा भविष्य हम देख सकते हैं हिंदी विषय को लेकर। सर, आपका बहुत ही धन्यवाद, आपने हमें आपका मूल्यवान समय दिया और आगे भी आपसे हम संपर्क में रहेंगे।
अभी के लिए इतना। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे समय दिया और मुझे बुलाया, इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज ये छोटा सा इंटरव्यू है पूरा कर रहा हूँ। अगला इंटरव्यू भी हम लेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।